हाँ जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स फिजन क्लासेस। राजे हम आज एक नई बुक, नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरू से आराम से प्यार से तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर करके सारे फंडे क्लियर कर करके सीखेंगे। और हमारी बुक जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ही है, लेकिन +2 से नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जो आपके लगती है। तो सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड टू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट, तो सबसे पहले सीखते हैं कि वेक्टर कैलकुलस में अब कैसे काम करना है। बेसिक आइडिया ले लेते हैं उसका। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर स्केलर क्या होते हैं, अगर इसके बारे में आपको ज्यादा सीखना है, बेसिक्स +1 में आपने सारे पढ़े हुए हैं, फिर भी अगर क्लियर और करना चाहते हो, नहीं क्लियर हुए तो कोई भी डाउट लगता है तो वेक्टर्स चैप्टर की जो लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, वो मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहां से देख सकते हो। ठीक, तो अब बचता है हमारा, उसमें वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। प्राइमरली एक्सियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट पे शो करते हैं, और जो एक्सिस के अराउंड मतलब रोटेशनल होता है जिनमें, और जो नॉर्मल जाते हैं जिनका एक डेफिनेट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, वो पोलर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सियल और पोलर वेक्टर्स देखने होते हैं, और बाकी की टाइप्स तो नॉर्मल है। उसी के साथ अब आपको आगे बढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे जाना है, कैसे काम लेना है, उसमें हम शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है, लेके प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम। तो अब काम करेंगे वेक्टर कैलकुलस पे, और उसमें सबसे पहली टर्म जो हमें सीखनी है, अब हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की, पर्टिकुलरली क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, उसी क्वांटिटी में फील्ड की बात करेंगे। ठीक, आपने पढ़ा हुआ है +2 में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़े हुए हैं हमने, हम अभी भी उन्हें वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो फील्ड होता क्या है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक, तो फील्ड इज अ काइंड ऑफ रीजन, है ना, रीजन। तो जैसे ये मेरा फील्ड, खेत को बोलते हैं ना, मेरा इलाका, मेरी जगह है, तो उतनी जगह जितने में कोई फिजिकल क्वांटिटी की कोई वैल्यू है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की कोई वैल्यू है, तो यूनिक वैल्यू है, पोजीशन के साथ देखते हैं। और हम ऐसे लिखेंगे कि, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, तो मान लो मेरे पास यहाँ कोई मैग्नेट है। ठीक, मैग्नेट हम ले ही लेते हैं। तो जैसे कि अगर एक मैंने मैग्नेट ले ली, ये एक मैग्नेट है। ठीक, और ये मैंने बंच ऑफ मैग्नेट्स दूसरा ले लिया। तो अगर मैं इस मैग्नेट के, ये मैग्नेट के पास इस मैग्नेट को लेके आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स एक लग रहा है ना, मतलब इस मैग्नेट का इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा और दूर देखूं तो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, थोड़ा और दूर, यहाँ पे भी फील होगा, यहाँ पे भी फील होगा, यहाँ पे भी फील होगा, यहाँ पे भी, नीचे भी, साइड में, सब डायरेक्शंस में। तो जो जो जितना एरिया जिसमें उस क्वांटिटी की कोई वैल्यू है, उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऐसा भी बोलते हैं। अदरवाइज आप बोल दो, अगर कोई क्वांटिटी की कोई वैल्यू है हर पोजीशन पे, यूनिक वैल्यू है। ठीक, यूनिक कह रहा हूं, यूनिक मतलब उस पॉइंट पे वहां पे एक वैल्यू होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, वो सेम भी हो सकती है पिछले वाले से, वो जीरो भी हो सकती है, वो मतलब अलग भी हो सकती है किसी पिछले पॉइंट से। यानी कि अगर यहाँ पे कोई XYZ वैल्यू है, तो यहाँ पे भी कोई XYZ किसी और पॉइंट पे भी कोई अलग वैल्यू हो सकती है, अलग या सेम जैसे भी। तो अगर उसकी कोई वैल्यू है, तो सारा का सारा रीजन जो है वो हम कैसे लेंगे, कैसे लेंगे कि ये इसका इसका फील्ड है। ठीक है, ये इसका फील्ड है, इस तरह से हम उसे ले लेंगे। region in which the physical quantity, that physical quantity has a unique value at every point of that region. ठीक, इस तरह से हम डिफाइन कर देते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, तो हम उसमें बोलते हैं कि जितने रीजन में, या ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हो,
तो ये आप बोलते हो जितने रीजन में उसका उस फोर्स का इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस सारे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक, इस तरह से हम ले लेते हैं उसे। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी को आप देख रहे हो हर पॉइंट पे ऐसे इस तरह से, तो वो हो गया स्केलर फील्ड। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को देख रहे हो इस तरह से, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो हो गया वेक्टर फील्ड। ठीक है, स्केलर फील्ड में स्केलर की तरह ही सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, हर पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की। और वेक्टर फील्ड में क्या होगा, वेक्टर फील्ड में होगा हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे एक यूनिक वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी, तो उसे हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया, चल। तो अब हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम दो क्वांटिटीज ले भी सकते हैं। स्केलर की एग्जांपल ले लो, स्केलर की एग्जांपल ले लो टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो एक रूम में अगर आप देखो, इसमें भी, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं तो टेम्परेचर की कुछ वैल्यू है, अगर मैं आगे आ जाऊं तो टेम्परेचर की कुछ और वैल्यू है या सेम वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं ऐसे जाऊं तब भी सेम कुछ वैल्यू है, यहाँ पे भी कुछ टेम्परेचर की वैल्यू है। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस दिस स्पेस देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। लेकिन ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, तो अगर इसको ऐसे आप लिखोगे तो स्केलर फील्ड, जहां जहां पे उसकी वैल्यू है उस तरह से वो स्केलर फील्ड हो जाएगा। और वेक्टर में तो हम लिखते ही आए हैं, काम ही करते आए हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज उस तरह से आप ले लेते हो। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो अब कैलकुलस में काम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इसे एक नए ऑपरेटर के साथ हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम पोजीशन की जब बात करते हैं तो हम एक्स एक्सिस में भी देख रहे हैं, वाई एक्सिस में भी देख रहे हैं और जेड एक्सिस में भी देख रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, अप डाउन। तो तीन तरफ हमें डायरेक्शंस लेनी है, लेफ्ट राइट, अपवर्ड फॉरवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो एक्स के अलोंग भी, वाई के अलोंग भी, जेड के अलोंग भी, तीनों डायरेक्शंस में देखना पड़ेगा इसे। तो इसके लिए एक ऑपरेटर होता है हमारे पास, दैट इज करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। दिस इज योर डेल ऑपरेटर। ठीक है, नेबुला भी बोलते हैं, डेल ऑपरेटर है। तो ये क्या कर रहा है, एक वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप तीनों डायरेक्शंस में, और x के विद रिस्पेक्ट टू किसी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ ये आपको मिलेगा इस पार्ट से, y के अलोंग कितना चेंज हुआ दूसरे से, और z के अलोंग कितना हुआ तीसरे से। ठीक है, तो अगर हम पिछली क्लास में देखें, आपने देखा भी होगा कि fx जो हम लिखते थे, हम सीधा लिखते थे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए लिखते थे। एनालिटिकल मैकेनिक्स की बुक में देखा हुआ आपने, बहुत बार ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप फॉर्मूला लिखते हो करली यू बाय करली एक्स, इस तरह से लिख देते हो। यहाँ पे एफ लिखा होता है, ठीक है, सिर्फ एफ। तो ये बेसिकली आपने सिर्फ एक डायरेक्शन का एक कंपोनेंट लिया है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट है ये। ठीक है, अगर आप पूरा लिखोगे तो वाई कंपोनेंट भी होगा, उसमें विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया जाएगा, जेड कंपोनेंट भी होगा, उसमें विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अगर टोटल लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, माइनस ऑफ डेल यू, माइनस ऑफ डेल यू। ठीक है, अब डेल क्या है यहाँ पे, यही डेल ऑपरेटर, दिस इज डेल ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं डेल से, सिंपल है। देख भी लो एक बार, आप अगर इस पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे माइनस ये वाला ऑपरेटर लगाओगे, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, तो क्या होगा,
u इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, और माइनस पूरे पे बाहर है, तो माइनस कर ली u बाई कर ली x क्या हो गया, x कंपोनेंट, और माइनस कर ली बाई कर ली u बाई कर ली बाई y कंपोनेंट, और तीसरे वाला क्या हो गया, z कंपोनेंट। तो इस तरह से हम अलग अलग लिखते थे। लेकिन ग्रेविटेशनल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होता है, तो हम एक कंपोनेंट, या फिर ये कहूं कि लोअर क्लासेस में ज्यादा टिपिकल ना बनाने के लिए आपको एक ही कंपोनेंट बता दिया जाता था। ठीक है, ओके, तो ये डेल ऑपरेटर आपने यूज किया हुआ है इस फॉर्म में, एक लिमिटेड फॉर्म में। तो ये कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। ऐसे ही आपने इसे एक बार और भी लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेट करते हैं, और तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा जाता है इस तरह से, वो भी वही है। ठीक है, सो दिस इज योर डेल ऑपरेटर। क्या करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में तीनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रहा है। डेल वाई डेल एक्स मतलब डेरिवेटिव, चेंज बता रहा है, चेंज का रेट बता रहा है कि कोई चीज एक्स की डायरेक्शन में कितना चेंज होती है, वाई की डायरेक्शन में कैसे चेंज होती है, और जेड की डायरेक्शन में कैसे चेंज होती है। लेकिन ये एक ऑपरेटर है, अलग अलग तरीके से इसे लगाया जा सकता है। ठीक हो गया, ओके। ये तो थी बेसिक डेफिनेशन। इसी में इस डेल ऑपरेटर को ही कंटिन्यू करते हुए हम एक बात और सीख लेते हैं, एक और ऑपरेटर है, वो भी हम लगाते रहे हैं पहले, आगे भी लगाएंगे, दैट इज लैप्लेसियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है डेल स्क्वायर, या ये कहूं स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आई कैप विद आई कैप, आई डॉट आई वन, आई कैप विद आई कैप विल गिव यू करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय वाई में वाई आ जाएगा, और जेड में जेड आ जाएगा, जेड में जेड आ जाएगा। तो ये हो गया ऑपरेटर। ठीक है, लैप्लासियन ऑपरेटर, ये हम आगे जाके कहीं पे यूज करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम सिर्फ मेनली इस ऑपरेटर पे फोकस करने वाले हैं, डेल ऑपरेटर पे, और कुछ नहीं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कि हमने वेक्टर फील्ड या स्केलर फील्ड सीखा एक, और एक सीखा डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर अब लगाते हैं, इसे इंप्लीमेंट करते हैं वेक्टर चैप्टर में। और भी अगर मल्टीप्लाई वाले आप लेक्चर देख लेना, उसमें भी आप देखोगे, तो अगर ये एक वेक्टर है, डेल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है वैसे ही, और वेक्टर की फॉर्म में काम करता है, कर्ली एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड। ठीक है, ठीक है, ऑपरेटर की तरह काम करता है। ओके, ठीक है, तो अब हम इस ऑपरेटर को तीन तरह से लगा सकते हैं, इस ऑपरेटर को तीन तरह से लगा सकते हैं। मैं पहले क्विकली आइडिया देता हूं। एक तो है कि हम इस ऑपरेटर को लगा दें किसी स्केलर पे, स्केलर को मैं लिखता हूं फाई से। ठीक है, किसी स्केलर क्वांटिटी पे ये ऑपरेटर हम लगा देते हैं। दूसरा है कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी पे, लेट्स से वेक्टर को मैं लिख देता हूं ए डॉट, ए वेक्टर से किसी वेक्टर क्वांटिटी को लगा देते हैं हम। अब वेक्टर के साथ वेक्टर ऐसे नहीं होता कि साथ में लिख दो बस, मल्टीप्लाई भी सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होता, क्या रहता है, या तो डॉट प्रोडक्ट रहती है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट रहती है। तो वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स और लॉज को आपको फॉलो करनी पड़ेंगे हमें। ठीक, तो ये क्वांटिटी हो गई तीन, दिस इज विद स्केलर, विद अ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, विद अ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हम देखते हैं इन्हें बोलते क्या है। इन्हें बोलते हैं ग्रेडियंट, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपने वर्ड सुना होगा, चेंज को बोलते हैं ना, ग्रेडियंट आ रहा है। ओके, इसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंस, और इसे बोलते हैं कर्ल। तीनों वर्ड सुने हुए हैं आपने पहले भी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इनकी बात की थी सारों की। अब हम एक एक करके इनके फिजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ इनकी बात करेंगे। ओके, तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल हो गया।
अच्छा, क्वांटिटीज कैसी होंगी ये वो भी बता देता हूँ। अगर आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई भी करो, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है। दूसरी चीज, डॉट प्रोडक्ट से क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और कर्ल से, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमें नेचर उसका पता लग गया। ठीक है। इस अभी आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम किस पे फोकस करने वाले हैं, सिर्फ ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह, क्या उसका फिजिकल मीनिंग है, किस तरह से रिजल्ट देता है, उसको बात करेंगे सिर्फ। ठीक है। ओके। बाकी दोनों की बात अगले लेक्चर्स में आएगी, तब कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ इसकी बात करनी है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं हम कि अगर आप किसी स्केलर फील्ड का, ये क्या है, फाई क्या है, स्केलर है। स्केलर फील्ड पे अगर आप डेल ऑपरेटर लगा रहे हो, डेल ऑपरेटर, तो हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर फील्ड मिल रहा है। ठीक है, वेक्टर फील्ड मिल रहा है। लेमिनार फील्ड भी बोलते हैं इसे, जिसे इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वो भी आएगा। ठीक है, लेमिनार फील्ड बोलते हैं इसे। तो स्केलर फील्ड पे ग्रेडियंट लगाया, डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर लगाया, तो वेक्टर फील्ड मिल गया। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर फील्ड। ठीक है। तो इसका देखो ज्योमेट्रिकल या फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मीनिंग देख लेते हैं। देखो, मान लो एक लेवल सरफेस है ऐसे, और एक ये है, ये एक सरफेस हो गया, लेट्स से S1, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, ये ओरिजिन ले लिया यहाँ पे, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ले लिया, R ले लेते हैं, R ले लेते हैं। ठीक है, R1 R2 भी ले सकते हैं, लेकिन R ले लेते हैं एक बार, तो इजी रहेगा। और दूसरा ले लेते हैं इस सरफेस पे, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, लेट्स से यहाँ ले लिया, Q ले लिया, ये पॉइंट ले लिया Q। ठीक है, और ये इससे थोड़ा सा ही आगे, थोड़ा सा ही ज्यादा है, मतलब अगर ये R है तो इसे हम ले लेते हैं R प्लस DR। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DR। ठीक बोल रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है दिक्कत वाली, ये हो जाएगा DR। DR की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालनी है, OQ माइनस OP करके निकल जाएगी, DR निकल गया। अब देखो कि अगर आपको इसी सरफेस पे एक, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, दोनों सरफेसेस के बीच में ये n कैप है, तो ये जो पॉइंट है R मान लिया इसे मैंने, ये जो पॉइंट है इसमें जो है ये मिनिमम लेंथ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो मिनिमम है ना। और ये एंगल मान लो थीटा, और मैं यहाँ पे मानता हूं स्केलर फील्ड की वैल्यू फाई, और यहाँ पे स्केलर फील्ड की वैल्यू फाई प्लस डी फाई, थोड़ी सी वैल्यू स्केलर फील्ड की ज्यादा है। ठीक है, देख लो डायग्राम, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आराम से होने वाली है। कोई दिक्कत लगती है तो पूछ सकते हो, डाउट्स में डाल सकते हो, चैट्स में डाल सकते हो। ओके, चलो, तो अब देखो फाई में चेंज कितना हो रहा है, फाई में अगर आप देखोगे फाई में चेंज कितना हो रहा है, फाई से फाई प्लस डी फाई, यानी कि अगर चेंज में डी फाई चेंज देखना हो मेरे को, फाई में चेंज देखना हो, तो वो कैसे लिखेंगे हम लिख सकते हैं करली फाई विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना, डी आर के, इसके विद रिस्पेक्ट टू आर के विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हो रहा है। ठीक, और उसमें साथ में क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगी। और ये मैक्सिमम चेंज की बात करता हूं मैं, मैक्सिमम, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको करली फाई बाय करली आर को मैक्सिमम करना है, ठीक है, यानी कि चेंज को अगर मैक्सिमम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम करना पड़ेगा। अगर आपको चेंज को मैक्सिमम करना है तो
नीचे वाले डिनोमिनेटर को करली आर को मिनिमम करना पड़ेगा। और अगर अगर यहां से सारी लेंथ टेढ़ी है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे टेढ़ी आ रही है, तो डी आर को मिनिमम करना है तो वो कौन सा होगा? बिल्कुल जो सीधा वाला है, बिल्कुल ये वाला, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे मैक्सिमम डी फाइव को अलोंग डी एन देखते हैं, अलोंग डी एन देखते हैं। ठीक है, तो कितना होगा? डीएन लगा लो साथ में, और डीएन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो आप, तो डीएन कितना है? डीएन है बेस, नहीं, डीएन है, यस, बेस, और ये कितना है? ये हाइपोटेन्यूज, तो डीएन अपॉन डी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो डीएन कितना हो गया? डीएन हो गया डी आर कॉस थीटा। डी आर कॉस थीटा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर एन कैप विद डी आर। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन तो यही है ना, और उसका डी आर की डायरेक्शन में कंपोनेंट ये आ गया। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखोगे? यहाँ पे हम लिखेंगे करली फाई बाय करली एन इंटू डी एन, और डी एन को आप क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे करली फाई बाय करली एन इंटू एन कैप डॉट डी आर, एन कैप डॉट डी आर। ठीक है, पर जनरली हम लेते क्या है? वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड की डेफिनेशन, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है, अगर आप डी फाई देखोगे तो आप पहले करली फाई बाय करली एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव का रूल है ना, करली इसीलिए लगाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में। तो पहले सिर्फ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू उसमें कितना चेंज है, और इनटू एक्स में कितना चेंज हुआ, प्लस वाई के विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज है, और वाई में कितना चेंज हुआ, प्लस फाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू जेड, और जेड में चेंज। तो ये टोटल ये आता है। ठीक है, अब इस चीज को भी ध्यान से देखो, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट के साथ, और के कंपोनेंट के साथ आ रहा है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, करली फाई बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाय करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाय करली जेड के कैप। ये हो गया पहला कंपोनेंट, बीच में लगा दो डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये कंपोनेंट है, राइट। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से नहीं भी देखोगे तब भी पता लग जाएगा, फाई कॉमन आ रहा है, और बाकी जो बचा, फाई अगर कॉमन निकाल लो तो बाकी जो बचा दैट इज डेल ऑपरेटर। तो ये हो गया डेल ऑफ फाई, है ना। और डॉट प्रोडक्ट में ये क्या है? एक्स के अलोंग आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इट्स अ स्मॉल पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया डॉट डी आर। ठीक है, तो डी फाइव हमारे पास दो अलग अलग जगह से हमने निकाला, सीधा सीधा लगा के, और हमारे पास ये आ गया दो अलग अलग रिजल्ट्स आ गए। कौन कौन से रिजल्ट्स आए? एक रिजल्ट आया हमारे पास कि डी फाइव जो है वो है इसके इक्वल करली फाइव बाय करली एन एन कैप डॉट डी आर। और दूसरा रिजल्ट आया हमारे पास कि ये किसके इक्वल है? डेल फाइव डॉट डी आर, इसके इक्वल है। दोनों को मैच करो, मैच करोगे तो आपको डॉट डी आर सही है। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डेल फाइव, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज गिवन बाय करली फाइव बाय करली एन एन कैप, ये मिलेगा। क्या मिला इससे सीखने को? इससे सीखने को क्या मिला? इससे सीखने को मिला कि ग्रेडियंट जो है वो उस डायरेक्शन में जाता है जिसमें एन कौन सी डायरेक्शन थी? जिसमें मिनिमम, ऐसे ये मिनिमम है
और फाई में चेंज मैक्सिमम है, मतलब ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी वही है जो कि रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम चेंज। ठीक है, सो ग्रेडियंट एक्ट्स इन दैट डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू दिस व्हिच इज द मैक्सिमम चेंज in a scalar field with respect to this level surface between two level surfaces. That's it. इतना ही है, सिंपल है, खत्म हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहां तक रख सकते हो। हमें तो डेल्टा फाई चाहिए, वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला डेल ऑपरेटर अप्लाई करके निकालेंगे, ठीक, लेकिन अगर यहां से पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही है कि ये प्रूव कर रहा है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि ये उस डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में फाई में चेंज इंक्रीज मैक्सिमम हो। ठीक है, और वो कौन सी डायरेक्शन है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, ये जिसमें आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, चलो अब हम एक काम करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको, बढ़िया सा प्यारा सा, जो कि क्या होगा न्यूमेरिकल, आपको प्रैक्टिस में जैसे न्यूमेरिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल करते हैं। हम एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी सभी में मेथड सेम रहेगा। तो और मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक वीडियो अलग भी दे दी है, उसमें आप काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो, पहले भी हमने किया उस पे काम। चलो, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है कि आपको आर वेक्टर पता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप। अब आपको क्या करना है, आपको इस पे डेल ऑपरेटर लगाना है, इस पे आर पावर एन पे, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ आर पावर एन। तो आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन सिंपल आर विदाउट वेक्टर, सिर्फ जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसकी पावर एन लेके आपको उसका ग्रेडियंट निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन है। आर का अगर मैग्नीट्यूड कितना है, आर वेक्टर ये है, तो उससे मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के और उसका फिर पावर 1/2, तीनों का सम करके पावर हाफ, अंडर रूट ऑफ दिस। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे होगा कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ये तो हो गया हमारा हमारा डेल ऑपरेटर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2, क्योंकि हमने इसकी पावर n लेनी है, तो 1/2 की पावर n यानी कि n/2। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिर्फ एक पार्ट दिखा रहा हूं, करली बाय करली एक्स ऑफ दिस, फिर हम y के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे, फिर हम z के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे। तो ये करते हैं, ठीक, पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लो, तो पहली टर्म सेम रहेगी, है ना। तो पहले क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव, फिर चेन रूल लगेगा आगे, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, n/2 नीचे और इसकी पावर एक कम, है ना, n(x(n-1), ऐसे ही होता है डेरिवेटिव में, जो भी पावर है नीचे उतार लो और उसकी एक पावर कम कर दो। कम करते हुए ध्यान रखना n/2 - 1 होगा, ठीक है, तो उसमें से -1 करेंगे, इनटू क्या होगा, अब अंदर वाला x थोड़ी है, ये तो पूरी पूरी टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू इसके x के, और x के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, और अगले का आएगा 0, और y का आएगा 0, और z का आएगा 0, तो यहां से सिर्फ आएगा 2x। दिस इज योर करली बाय करली एक्स आई कैप। ठीक हो गया। अब आप देखोगे कि प्लस यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, n/2 सेम आएगा, ये पावर n/2 - 1 सेम आएगी, इनटू यहाँ पे 2y आ जाएगा और j कैप आ जाएगा, ठीक है, और अगले में प्लस ये सेम आएगा, ये सेम आएगा, इनटू 2z आएगा, और यहाँ साथ में k कैप आ जाएगा। तो ये हमारी तीनों टर्म्स आ गई, जो हमने तीनों के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लिया। सिंपल चल रहा है, ध्यान देते रहो। अच्छा, अब एक और चीज, ये n/2 और ये 2x, ये 2 से मैं 2 काट रहा हूं, यहाँ के भी 2 से 2 कटेगा, और ये वाला 2 भी कट जाएगा,
सिर्फ नीचे वाले 2 से। ठीक, तो बाकी क्या बचा? n कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर को ध्यान ध्यान से देखना, n/2 -1 को मैं लिख रहा हूं n-2/2, मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, इसीलिए कहा था अगर आप n/2 n-1 लिख देते तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये वाली यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, गलत है। ठीक है, तो ये हो गया। इनटू क्या बचा? यहां पे बचा था, इसके साथ रहा था x i कैप, इसके साथ रहा y j कैप, नीचे वाले के साथ बचा z k कैप। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब एक और स्टेप देख लो, इक्वल टू क्या हुआ? n वैसा का वैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, ये हो गया हमारा r मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ r मैग्नीट्यूड ये वाला। इसकी पावर कितनी है? पावर 1/2 की पावर, ये बचा हुआ जो है वो r की पावर है। ओके, और ये क्या है? ये हमारा r वेक्टर है। सो दिस इज अवर रिजल्ट। ओके, अगर आप ग्रेडियंट ऑफ r पावर n लोगे तो वो ये आ जाएगा। अच्छा, इसे याद रखने का एक और सिंपल तरीका देखो, r वेक्टर को मैं लिख सकता हूं r इंटू आर मैग्नीट्यूड, r मैग्नीट्यूड, तो यहां पे पुट करो तो हमारे पास क्या आया? ग्रेडियंट ऑफ r पावर n इज इक्वल टू कितना आ गया? r n इंटू आर पावर n-2 इंटू r कैप। अब ये आर और ये आर यहां पे मैं सेम कर देता हूं, तो ये हो गया n r पावर n-1 और r कैप साथ में। ठीक है, तो जैसे डेरिवेटिव x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n-1, यहां पे r पावर n का डेरिवेटिव होगा, ग्रेडियंट होगा n r n-1 इंटू r कैप। वही चीज है, बिल्कुल सेम वही डेरिवेटिव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीधा रिजल्ट याद रख लोगे तो भी बहुत बार, कई बार r पावर 3/2 पे, कभी 1/2 पे, कभी किसी और पावर पे, अलग अलग तरीके से 1/r पे, 1/r मतलब r की पावर कितनी हो गई? -1, उन पे करते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। हमने जनरलाइज सीख लिया, किसी के लिए भी प्रूफ मान सकते हो इसे, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n, गेट योर रिजल्ट। ठीक है, तो अभी हमने ग्रेडियंट के बारे में बात की है। अगले लेक्चर्स में हम डाइवर्जेंस और कर्ल सीखेंगे, उनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और किस तरह से हम उन्हें यूज करते हैं, और किस तरह से ये क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करती हैं, वो हम बातें करने वाले हैं लेक्चर में। ठीक, तो ये लेक्चर पूरा कर लो, अच्छे से सीख लो, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लो, हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।